हेलो एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ में। आप सभी के बीच में सुभाष बांबू। आज हम डिस्कस करेंगे अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। राजस्थान का चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, लैब असिस्टेंट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, अभिक्रिया के प्रकार में से एक से दो क्वेश्चन आने निश्चित है। और लगभग सभी विद्यार्थियों के डाउट होता है कि सर एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो हम अभिक्रिया के प्रकार पहचान नहीं पाते हैं। आप यदि ये वीडियो अंत तक देख ली तो आप गारंटेड जो अभिक्रिया के प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आपका गलत नहीं होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि अभिक्रिया के प्रकार तीन प्रकार की अभिक्रिया होती है। सबसे पहले योगात्मक अभिक्रिया, फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया और विलोपन अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया भी तीन प्रकार की होती है। मुक्त मूलक योगात्मक, इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक, नाभिक्स नहीं योगात्मक। फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी तीन प्रकार की होती है। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन और नाभिक्स नहीं प्रतिस्थापन। और विलोपन अभिक्रिया में हम दो प्रकार पढ़ेंगे, E1 और E2। यदि हमारा ये सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज आप अपने दोस्तों को इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताएं। और यदि आप हमारा केमिस्ट्री कोर्स परचेज करना चाहते हो तो जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके आरपीएससी सेकंड ग्रेड और लैब असिस्टेंट के लिए केमिस्ट्री कोर्स भी परचेज कर सकते हो। बेहतरीन केमिस्ट्री आपको बिना किसी रट्टा मारे हुए आसानी से समझने में आपको मदद मिलेगी इस कोर्स के थ्रू। यदि आप इस कोर्स को ढंग से पढ़ोगे केमिस्ट्री तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। अब अपन बात करेंगे योगात्मक अभिक्रिया। सबसे पहले देखो एल्केन की अभिक्रिया पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्केन के बारे में। एल्केन, आपको कहीं भी आपको ऐसा नाम आ जाए कि एल्केन में हेलोजनीकरण, क्या नाम आ जाए? एल्केन में हेलोजनीकरण, एल्केन में हेलोजनीकरण। एल्केन में हेलोजनीकरण कहीं भी आपको पता चल जाए तो देखो एल्केन क्या होता है। सर मान लेते हैं CH3CH3, ये एल्केन होता है। और हेलोजनीकरण का मतलब होता है X2। हेलोजनीकरण का मतलब होता है X2। आप प्रोडक्ट आसानी से बना लोगे, प्रोडक्ट बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब एक चीज आप देखो, यहां क्या है, यहां से 6 हाइड्रोजन है और यहां कितने हाइड्रोजन है? 5 हाइड्रोजन है। इसका मतलब क्या, एक हाइड्रोजन को हटा के हम क्या लगा रहे हैं? X लगा रहे हैं। कभी भी याद रखना, कोई भी एलिमेंट को आप हटा के दूसरा एलिमेंट लगाओगे तो उसका प्रकार होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसका मतलब ये फिक्स है कि ये कौन सी प्रकार की होगी? प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। जब भी आप एक एलिमेंट से हटा के दूसरा एलिमेंट लगाओगे तो उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो एक आपको मोटा मोटा आइडिया लग गया कि ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया का प्रकार है। कौन सी अभिक्रिया है? प्रतिस्थापन। अब से प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी तीन प्रकार की होती है। तो आप एक बात आपके गांठ बांध लेनी है कि कभी भी आपको एल्केन आए, कभी भी एल्केन आए तो इसमें नए इलेक्ट्रॉन्स नहीं एडिशन होता है, नए इसमें न्यूक्लियोफाइल एडिशन होता है। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, नए इसमें पॉजिटिव चार्ज है, नए इसमें नेगेटिव चार्ज है। तो हमेशा प्रतिस्थापन आपको करवाना है तो फ्री रेडिकल प्रतिस्थापन करवाना है। तो एल्केन में हेलोजनीकरण होगा, वो कौन सी रिएक्शन के थ्रू होगा? तो आपको पता होना चाहिए कौन सी रिएक्शन के थ्रू होगा? फ्री रेडिकल प्रतिस्थापन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन होगा, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। तो आप मेरे हिसाब से एक चीज तो आप समझ गए होंगे कि जब भी एल्केन में हेलोजनीकरण की बात आएगी तो आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया पहचान में आनी चाहिए। प्रतिस्थापन हो गया कि यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, यहाँ 5 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को हटा के हम X लगा रहे हैं, इसको प्रतिस्थापन बोलेंगे। और एल्केन का नाम आएगा तो हमेशा मुक्त मूलक बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? मुक्त मूलक बोलेंगे। चाहे एल्केन कहीं पे भी आ जाए आपका मुक्त मूलक फिक्स होगा। आगे चेंज हो सकता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो सकता है योगात्मक अभिक्रिया हो। ठीक है, अब देखो आगे, यदि आपको X2, ये जो आपका X2 है, इस X2 में हो सकता है X2 की रिएक्टिविटी पूछ लिया जाए आपको। क्या पूछ लिया जाए? X2 की रिएक्टिविटी, X2 की क्रियाशीलता। इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। X2 की क्रियाशीलता क्या होती है? सर कौन सा X2 ज्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा? तो आपको पता होना चाहिए F2 सबसे ज्यादा करेगा, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2। सबसे ज्यादा यदि आप F2 लोगे तो ये रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होगी। इसी प्रकार यदि आप ये हाइड्रोजन हटा रहे हो तो सर 3 डिग्री हाइड्रोजन भी हो सकता है, यहाँ पे 2 डिग्री भी हो सकता है, 1 डिग्री हो सकता है। हमें कौन सा हटाना है? तो देखो हाइड्रोजन की क्रियाशीलता, आगे लिखो आप हाइड्रोजन की क्रियाशीलता, हाइड्रोजन की क्रियाशीलता।
आपको पता होना चाहिए 3 डिग्री जो कार्बन के साथ में लगा हुआ हाइड्रोजन है, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। फिर 2 डिग्री कार्बन के साथ में लगा हुआ हाइड्रोजन, फिर 1 डिग्री कार्बन के साथ में लगा हुआ हाइड्रोजन। ये आपका एल्केन की जितनी भी रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें आपके वीडियो में आ जाएगा। सबसे पहले एल्केन में हैलोजनीकरण, आपको ऐसा कुछ दिया दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए मुक्त मूलक प्रतिस्थापना अभिक्रिया होगी। फिर H2 की क्रियाशीलता पूछ सकता है, हाइड्रोजन की क्रियाशीलता पूछ सकता है। फिर आगे पढ़ेंगे 2 नंबर पे एल्कीन। 2 नंबर पे पढ़ेंगे एल्कीन या एल्काइन, या एल्काइन, एल्कीन या एल्काइन। देखो भाई एल्कीन में क्या होता है, आप खुद ही देखो, एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड। मैंने आपको बता रखा है डबल बॉन्ड जहां भी मिले आपको, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता। डबल बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता। इलेक्ट्रॉन की अधिकता को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की अधिकता को सर बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब ये किसकी तरह काम करेगा सर, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ये किसकी काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल। हमें इसका इस पे अटैक करवाना है, तो इस पे अटैक कौन कर सकता है सर, ये खुद न्यूक्लियोफाइल है, तो इस पे अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इसका मतलब एल्किन और एल्काइन इलेक्ट्रॉन्स नहीं देते हैं। अब देखो योगात्मक भी दे सकते हैं या प्रतिस्थापन दे सकते हैं, कौन सा देते हैं, तो देखो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल लिखा करो आप। इसका एग्जाम्पल मान लेते हैं आप, RCH डबल बॉन्ड CHR, इसकी अभिक्रिया आप HX के करवा के और इसमें बना रहे हो आप RCH2 CHX और R। अब देखो यहां पे कितने हाइड्रोजन है सर, 2 हाइड्रोजन है। यहां पे कितने हाइड्रोजन है सर, 2 हाइड्रोजन, तो ये आगे और एक हाइड्रोजन, ये H और X जुड़ गया। देखो तो यानी आपका HX है वो सीधा सीधा जुड़ रहा है, हाइड्रोजन में कोई कमी नहीं आ रही। इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन तो हो नहीं रहा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक को हटा के दूसरे जोड़ रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पूरा का पूरा HX ग्रुप जोड़ रहे हैं। ये एज इट इज रख के HX ग्रुप को आप बाहर वाले ग्रुप को आप क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो, तो इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। इसमें कोई भी आपका सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, कोई भी जो पहले वाला हाइड्रोजन हो चाहे एल्काइल ग्रुप हो वो नहीं हटेंगे, सीधा सीधा आपका बाहर वाला जो ग्रुप है आप जिसको अटैक करवा रहे हो वो ग्रुप इसमें जुड़ जाएगा। इसको बोलते हैं हम एडिशन रिएक्शन। तो देखो भाई इसको क्या बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन। तो ये किसका कौन सा प्रकार हो गया सर, ये एडिशन रिएक्शन का प्रकार है, योगात्मक अभिक्रिया का प्रकार। अब मेरे को आप खुद ही बताओ कौन सी योगात्मक अभिक्रिया होगी। देखो यहां पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो ये न्यूक्लियोफाइल है। इसका मतलब ये जो बाहर वाला आ रहा है ये H प्लस माइनस, ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये क्या होगा, खुद न्यूक्लियोफाइल है तो ये किसका एडिशन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करेगा। जो बाहर से आने वाले स्पीसीज है उसका एडिशन कराएगा। तो ये खुद न्यूक्लियोफाइल किसका एडिशन कराएगा, इलेक्ट्रोफाइल का। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया। देखो डबल बॉन्ड के पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो इस पे कौन अटैक करेगा, इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसका नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो मेरे हिसाब से ये भी आपका प्रकार समझ में आ गया होगा। अब इसमें भी रिएक्टिविटी पूछ सकता है आपको, क्या पूछ सकता है, रिएक्टिविटी क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी क्रियाशीलता। अब देखो भाई क्रियाशीलता का क्रम कैसे आएगा, एच आई जो एच एक्स है ना, इसमें एच आई सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, फिर एच बी आर की होगी, फिर आपके एच सी एल की होगी और लास्ट में एच एफ की होगी। देखो वहां पे ये एच टू में उल्टा है, यहां जब भी आपका हाइड्रोजन के साथ में कोई भी आ जाए, हाइड्रोजन के साथ में कोई भी रिएक्शन में आ जाए, आपको एच आई हमेशा फर्स्ट करना है। अकेला आ जाए तो F2 ज्यादा करना है, हाइड्रोजन के साथ में अटैच दिख जाए आपको तो परमानेंट आप मेमोरी में फिट कर लो, HI ही हमेशा ज्यादा होगा। फिर देखो एडिशन, इसमें हो सकता है आपको ये पूछ लिया जाए कौन सा एडिशन होगा, कौन सा योगात्मक होगा, कौन सा एडिशन होगा, तो आपको पता होना चाहिए इसमें एडिशन होता है मार्कोनिक ऑफ नियम से। कौन सा होता है, मार्कोनिक ऑफ नियम से, मार्कोनिक ऑफ, मार्कोनिक ऑफ नियम से, मार्कोनिक ऑफ नियम से। मार्कोनिक ऑफ नियम क्या बोलते हैं, मार्कोनिक ये बोलते हैं जहां ज्यादा हाइड्रोजन हो, ज्यादा हाइड्रोजन हो वहां क्या करो, वहां हाइड्रोजन जोड़ दो, वहां हाइड्रोजन जोड़ दो। जहां जहां हाइड्रोजन कम हो, कम हो वहां एक्स जोड़ दो, वहां एक्स जोड़ दो।
देखो कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ दोनों एक एक हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जहां जोड़ना चाहो वहां जोड़ दो। जहां हाइड्रोजन कम होंगे वहां क्या होगा, हम एक्स जोड़ेंगे, जहां हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वहां हम हाइड्रोजन जोड़ेंगे। ये आपका हो गया मार्कोनिकॉफ नियम से एल्किन और एल्काइन में इलेक्ट्रोफाइल एडिशन अभिक्रिया। आके देखो भाई 3 नंबर पे, 3 नंबर पे आ गई एल्किन या एल्काइन की एक एक रिएक्शन और आ सकती है, एल्किन या एल्काइन, एल्किन या एल्काइन की एक अभिक्रिया और आ सकती है। कौन सी अभिक्रिया आ सकती है, तो मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया आ सकती है, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। एक चीज आपको पता होना चाहिए, जहां भी आपको मुक्त मूलक मिलेंगे, मुक्त मूलक जहां भी मिलेगा तो देखो आपको या तो रिएजेंट क्या आएगा इसमें, मुक्त मूलक जब भी देगा आपको तो ये रिएजेंट या तो एच न्यू देगा या प्रोक्साइड देगा। आपको कहीं भी ये दो रिएजेंट मिल जाए इसका मतलब उसमें मुक्त मूलक अभिक्रिया होगी। अब आगे योगात्मक होगी या प्रतिस्थापन होगी वो आप आराम से पहचान कर सकते हो। देखो जहां भी आपको रिएजेंट एच न्यू मिल जाए या प्रोक्साइड मिल जाए उसमें मुक्त मूलक होगा ही होगा। आगे देखो आपने ये रिएक्शन खूब सारी पढ़ी होगी, एग्जाम्पल देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें क्या होगा, HBr के साथ में यदि आपका प्रोक्साइड हो, HBr के साथ में प्रोक्साइड हो तो ये आपने पढ़ा होगा कि HBr प्रोक्साइड के साथ में कौन सा एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनाता है, इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा सर, CH3 CH2 यहां पे आ जाएगा Br। ठीक है, HBr प्रोक्साइड, ये HBr प्रोक्साइड हमेशा क्या देता है, यहां से प्रोक्साइड से क्या बनेगा, मुक्त मूलक बनेगा। और डबल बॉन्ड हमें पता है एल्किन क्या देता है, योगात्मक अभिक्रिया देता है। देखो योगात्मक अभिक्रिया आ गई, फिर ये प्रोक्साइड की वजह से कौन सी आएगी, मुक्त मूलक योगात्मक आएगी। यदि ये प्रोक्साइड नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक आती, लेकिन प्रोक्साइड आने की वजह से मुक्त मूलक योगात्मक होगी। ठीक है, आगे देखो आप लिख सकते हो कि जहां भी आपको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म दिखेगी, HBr प्रोक्साइड में, HBr प्रोक्साइड में, HBr प्रोक्साइड में एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनता है, एंटी मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव उत्पाद बनता है भाई, उत्पाद बनता है। कौन सा उत्पाद बनता है, एंटी मार्कोनिकोव उत्पाद बनता है। एंटी मार्कोनिकोव उत्पाद क्या होता है, वही बात सेम जैसे मार्कोनिक होता है उसका जस्ट उल्टा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो वो वहां क्या लगेगा, वहां Br माइनस लगेगा, वहां Br माइनस लगेगा। और जहां हाइड्रोजन कम हो, जहां हाइड्रोजन कम हो, ये जस्ट उल्टा हो गया, जहां हाइड्रोजन कम हो वहां हाइड्रोजन लगेगा, वहां हाइड्रोजन लगेगा। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है तो यहाँ Br लगा दिया, जहां ज्यादा है वहां Br लगा दिया। इस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लगा दी, ये एंटी मार्कोनिकोव नियम आ गया। तो आपको प्रोक्साइड में आपको हमेशा याद रखना है कि HBr प्रोक्साइड आ जाए तो मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया होगी और एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनेगा। ये हो गया आपका 3 नंबर। फिर देखो 4 नंबर, फिर आपका आ गया 4 नंबर। 4 नंबर आपकी बेंजीन की अभिक्रिया भी आ सकती है, बेंजीन, बेंजीन की अभिक्रिया। अब देखो बेंजीन की अभिक्रिया भी आपको कौन सी है, मुक्त मूलक योगात्मक मिल सकती है, मुक्त मूलक योगात्मक। अब सर मुक्त मूलक योगात्मक कब होगी, वो देखो भाई, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया कब होगी, एग्जांपल देखो बेंजीन है, ये देखो बेंजीन, बेंजीन में क्या है सर, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब इसमें क्या होगा, देखो यहां 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 और ये 6 हाइड्रोजन हो गए। अब आपकी यदि अभिक्रिया हो Cl2H न्यू के साथ में, देखो जहां भी H न्यू आ जाए इसका मतलब मुक्त मूलक होगी, जहां भी H न्यू आ जाए इसका मतलब मुक्त मूलक होगी। अब योगात्मक होगी या प्रतिस्थापन होगी उसको देखो। अब इस रिएजेंट इसमें आपको प्रोडक्ट क्या बनाओगे सर, इसमें प्रोडक्ट बनाएंगे, ये H के साथ में Cl और जुड़ जाएगा, H तो रहेगा रहेगा साथ में Cl और जुड़ जाएगा, ऐसे H के साथ साथ में Cl और जुड़ जाएगा, ऐसे H के साथ साथ में Cl और जुड़ जाएगा। या आप इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Cl Cl Cl, ये Cl और ये Cl और ये Cl। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं BHC, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, या इसका दूसरा नाम होता है गैमेक्जीन, गैमेक्जीन,
गैमेक्जीन। अब देखो एक चीज इसमें देखो, यहाँ 6 हाइड्रोजन है, क्या यहाँ भी 6 हाइड्रोजन है क्या? बिल्कुल सर, हाइड्रोजन की संख्या समान है, हाइड्रोजन की संख्या समान है, कुछ भी आपका इसमें रिमूव नहीं हुआ, हाइड्रोजन सेम है, कार्बन 6 थे, कार्बन के भी सेम रहेंगे, Cl2 बाहर से आके ऐड हो रहा है, जब भी कुछ भी हटेगा नहीं और सीधा बाहर से आके ऐड हो, उसको हम बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। तो मेरे हिसाब से आपको पता चल गया योगात्मक अभिक्रिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें बाहर से जो Cl2 आ रहा है वो सीधा सीधा एडिशन हो रहा है, आपका कहीं भी हाइड्रोजन हटके Cl नहीं लग रहा, जहां भी हाइड्रोजन हटके Cl नहीं लगेगा उसको हम बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया, यानी बाहर वाला जो अटैक करने वाला है वो सीधा सीधा जुड़ जाए उसको योगात्मक बोलेंगे, और H न्यू की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? मुक्त मूलक। तो बेंजीन की मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया कौन सी होती है? जब बेंजीन से क्या बनता है? बेंजीन से गैमेक्जीन बनता है, बेंजीन से गैमेक्जीन बनना मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया का प्रकार है। आगे देखो भी 5 नंबर, 5 नंबर देखो, आगे आगे एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड क्या है? आर एक्स, इसका एक रिएक्शन लिखो आप सबसे पहले, आर एक्स, आर एक्स आप अभिक्रिया करा रहे हो H2O से, आप क्या बनाओगे? ROH। अब आप मेरे को खुद ही बताओ कि देखो ये जो CH3X ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल। अब ये कार्बन, इसमें मैं ऐसे लिखो आप, इसको और ज्यादा इजी समझने से के लिए आप ऐसे लिखो, ये H3 आ गया, ये देखो कार्बन और हेलोजन बॉन्ड है, कार्बन और हेलोजन में इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है? सर हेलोजन की ज्यादा होती है, जिस पे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा हो उस पे नेगेटिव चार्ज आता है, ये बात मैंने करवा रखी है, जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम हो उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, बिल्कुल सर इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा? H2O के पास में क्या है? लोन पेयर, और जिसके पास में भी लोन पेयर हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या करेगा? ये नेगेटिव है भाई, लोन पेयर यानी न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या चाहेगा? ये चाहेगा कि मेरे पास पॉजिटिव चार्ज वाले के पास मैं अटैक करूं, क्योंकि इसके पास खुद के पास में क्या है? नेगेटिव चार्ज है, यानी लोन पेयर है, लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन अधिक है, इलेक्ट्रॉन अधिक का मतलब नेगेटिव चार्ज है, तो ये अटैक इस पे करेगा? पॉजिटिव चार्ज वाले पे, तो ये इस पे अटैक करेगा, और इस पे अटैक करके ये क्या बना लेगा? CH और यहां से ये X को हटा के खुद आ जाएगा OH बना लेगा। ये होता है एल्किल हैलाइड की रिएक्शन। अब देखो ये क्या आ रहा है? न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, बाहर वाला कौन आ रहा है? न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, एक्स को हटा रहा है और खुद जुड़ रहा है, एक्स को हटा रहा है इसका मतलब प्रतिस्थापन कर रहा है, देखो एक्स को हटा रहा है इसका मतलब प्रतिस्थापन कर रहा है, और कौन बाहर से आ रहा है? सर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन होगी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई। तो लिख लो आप इसको, कौन सी प्रकार हो गया? नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक्स हट रहा है, एक्स हट रहा है और उसकी जगह कौन आ रहा है? OH माइनस आ रहा है, इसका मतलब एक्स हट रहा है, हटने वाले को क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन। और किसकी वजह से हो रहा है? सर न्यूक्लियोफाइल आने की वजह से हो रहा है, तो इसको बोल गए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये एग्जांपल मैं यही रखता हूं ताकि आपके समझ में आए। अब ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, अब ये दो प्रकार की रिएक्शन पॉसिबल है इसमें, आप लिख भी सकते हो ऐसे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये दो प्रकार की होती है, ये SN1 और SN2 आपने पढ़ा भी होगा। SN1 और SN2 दो प्रकार की रिएक्शन होती है, मैं छोटे से इसकी समरी बता देता हूं ताकि आपको कल को कोई क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। देखो SN1 होती है वो दो पद में होती है, दो पद में पूर्ण, दो पद में पूर्ण, दो पद में पूर्ण होती है, और ये क्या होती है? एक स्टेप में पूर्ण हो जाती है, एक पद में ही पूर्ण हो जाती है, एक पद में पूर्ण हो जाती है, ये एक पद में पूर्ण हो जाती है। दूसरी बात इसमें क्या बनता है भाई? इसमें कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। यदि आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारा कोर्स ले सकते हो, वहां पे मैंने डिटेल में करवा रखा है। कार्बोकेटाइन बनता है, और यहां पे क्या बनता है? कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। इसके बाद में इसकी कोटि एक होती है, इसकी कोटि एक होती है, इसकी कोटि दो होती है, इसकी कोटि दो। देखो SN1 है तो दो पद में पूर्ण, यहां दो है तो एक पद में पूर्ण, कोटि ऊपर वाली बताएगा, ऊपर एक है तो कोटि एक है, यहां कोटि दो होगी,
पद उल्टा हो जाएगा, एक है तो दो पद में पूर्ण, दो है तो एक पद में पूर्ण हो जाएगी। इसके अलावा क्रम पूछ सकता है आपको, रिएक्शन का क्रम कौन सा होता है, तो देखो 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर आपका आ जाएगा CH3X। इसमें भी आपको पूछ सकता है क्रम, रिएक्टिविटी का क्रम, तो आप बोलोगे सर CH3 सबसे ज्यादा, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। हालांकि एक और होता है एल्किल हैलाइड का सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा आपका होता है बेंजाइल हैलाइड, उसके बाद में एल्काइल हैलाइड, ऐसे भी लिख सकता है क्योंकि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करते हैं इसमें। इसमें देखो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा, वह उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा आपको ऐसा भी पूछ सकता है, तो देखो ये सबसे ज्यादा एक्स, क्योंकि यहां पे कार्बोकेटाइन स्टेबल है, किसकी वजह से स्टेबल है, रेजोनेंस की वजह से। फिर आपका ऐसा भी आ सकता है कि डबल बॉन्ड के साथ में CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2X आ जाए, फिर आपका 3 डिग्री आएगा, फिर 2 डिग्री आएगा, फिर 1 डिग्री आएगा, ऐसा आपका रिएक्शन। इसमें भी सेम देखो, इसमें भी क्रम आपको बोल दिया जाए तो ये क्रम सेम आएगा आपका, CH2X ज्यादा स्टेबल होगा, फिर आपका CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2X आएगा, फिर आपका CH3X आएगा, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री आएगा। ठीक है, आगे देखो भाई। इसके अलावा एक चीज और आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, उत्पाद कैसा बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। जो उत्पाद बनेगा SN1 में, कौन सा उत्पाद बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए रेसेमिक उत्पाद बनेगा, रेसेमिक, रेसेमिक मिक्सर, रेसेमिक उत्पाद बनेगा, रेसेमिक मिक्सर बनेगा, रेसेमिक मिक्सर। आपके बस ये यहां तक आ सकता है, रेसमिक मिक्सर में आप ये पता होना चाहिए 50% 50% प्लस वाला बनता है, प्लस 50% नेगेटिव चार्ज वाला बनता है, बस ये आपको, या फिर यूं याद रखो आप 50% डी बनता है तो 50% एल बनता है, और बाकी अपना डिटेल सिलेबस में है नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए। यहां जो उत्पाद बनता है वो इन्वर्जन उत्पाद बनता है, इसको बोलते हैं उत्पाद कौन सा बनता है, उल्टा उत्पाद बोलते हैं, इन्वर्जन प्रोडक्ट, इन्वर्जन, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनते हैं, यानी उल्टा उत्पाद बनता है, उल्टा उत्पाद। या फिर इसका एक नाम और होता है वाल्डन इन्वर्जन, एक नाम और होता है वाल्डन इन्वर्जन। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके अलावा रिएजेंट में थोड़ी सी एक बात और चलने लगी, तो रिएजेंट के बारे में भी बता देता हूं। यहां जो रिएजेंट आएगा आपको, वो उसमें हाइड्रोजन होना चाहिए, जैसे H2O, HX, H2SO4, ऐसा। यहां जो आपका रिएजेंट आएगा उसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, जैसे OH माइनस ऐसे, या फिर एक्वस KOH, इस टाइप का एक्वस KOH दिख जाए आपका तो आपका SN2 अभिक्रिया होगी। तो ठीक है, इस प्रकार के रिएजेंट होने चाहिए। कुल मिला के आपका SN1 और SN2 में यदि आपके ये चीजें याद है तो आपका SN1 और SN2 का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको रिएजेंट से पहचान करनी है, ठीक है। पहले आपको 1 डिग्री 2 डिग्री ये चेक करना है, फिर 2 डिग्री आने के बाद में आप रिएजेंट चेक करोगे। यदि आपका एक्वस KOH आ रहा है तो आप SN2 अभिक्रिया करोगे। यदि आपका अभिक्रिया के जो रिएजेंट के साथ में H प्लस दिख रहा है कहीं आपको, तो वो उसमें रिएजेंट में H प्लस आने का मतलब होता है कार्बोकेटाइन बनेगा, यानी SN1 मैकेनिज्म बनेगी। इसके अलावा एक इसमें कौन सा, इसमें प्रोटिक, पोलर प्रोटिक सोलवेंट चाहिए, कौन सा, पोलर प्रोटिक सोलवेंट, यानी आपको ऐसा सोलवेंट जो H प्लस दे। इसमें आएगा आपका पोलर, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। इसमें क्या चाहिए, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट, एप्रोटिक सोलवेंट। आपको कहीं भी इसमें क्या दिखेगा, आपको कहीं H2O दिख जाए, H2SO4 दिख जाए, यहां आपको क्या दिखेगा, DMSO दिख जाए, DMF दिख जाए, या डाइथाइल ईथर दिख जाए, ऐसा, तो इसका मतलब वो SN2 अभिक्रिया हो। कुल मिला के आपका SN1 SN2, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये सारी सारी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन होती है। आगे देखो एल्कोहल में भी ये रिएक्शन होती है। एल्कोहल में देखो आगे आपको मैं एक रिएक्शन और करवा देता हूं, RCH2OH। इसमें यदि आपकी अभिक्रिया हो HX के साथ में तो ये बनाएगा RCH2X। देखो OH हट रहा है, X जुड़ रहा है, OH हट रहा है, X जुड़ रहा है, किस कौन से प्रकार की अभिक्रिया हो गई सर, कौन सी, यहाँ पे RCH2X हो गया, OH हट रहा है, X जुड़ रहा है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हो गई, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। नाभिक स्नेही कैसे सर, ये X माइनस आएगा, इस पे अटैक करेगा और इस OH को भगा देगा, तो यानी आपका नाभिक स्नेही आ गया, नाभिक स्नेही आएगा और इसको हटा देगा। ठीक है, अब इसमें भी क्रियाशीलता पूछ सकता है आपको, सेम वही क्वेश्चन, क्रियाशीलता। तो देखो क्रियाशीलता,
क्रियाशीलता क्या आएगी, एच आई की। मैंने आपको कभी भी बताया एच जहां भी दिख जाए तो आई का सबसे ज्यादा आएगा, एच आई, फिर एच बी आर, फिर एच सी एल, फिर आपका आ जाएगा एच एफ। आगे देखो भाई, ये हो गया आपका कितने नंबर का हो गया, 5 नंबर। अब आगे 6 नंबर देखो, 6 नंबर हेलो बेंजीन। आगे आपको दिख सकता है हेलो बेंजीन, हेलो बेंजीन। हेलो बेंजीन का मतलब हो गया हेलोजन लगा हुआ होना चाहिए ऊपर, हेलो बेंजीन यानी ऐसा कुछ दिखना चाहिए। ये बेंजीन है, इसके ऊपर एक्स है, और ये NaOH के साथ अभिक्रिया है, NaOH के साथ में उच्च ताप और उच्च दाब पर, उच्च ताप और उच्च दाब पर अभिक्रिया है। तो आपके कौन सा होगा सर, यहाँ पे एक्स हटेगा और OH जुड़ जाएगा। अब देखो OH आ रहा है, एक्स को हटा रहा है, इसका मतलब प्रतिस्थापन तो होगा, प्रतिस्थापन तो होगा। और OH कौन सा होता है सर, OH के पास में लोन पेयर है, OH के पास में क्या है, लोन पेयर है, इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है। तो ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, एक्स को हटा रहा है और उसकी जगह जुड़ रहा है, यानी न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई। तो इसका प्रकार कौन सा आ गया, न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि नाभिक स्नेही आ रहा है, ये देखो ये लोन पेयर है, लोन पेयर का मतलब इसके पास न्यूक्लियोफाइल हो गया, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और एक्स को हटा के खुद जुड़ रहा है, इसको बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इसकी रेट पूछ सकते हैं, कई बार आपका एग्जाम में पूछा हुआ है कि क्रम क्या होगा, सबसे ज्यादा रिएक्शन कौन देगा। देखो नाभिक स्नेही का मतलब हो गया न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इसका मतलब इस बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए, इस बेंजीन पे, इस कार्बन पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए। ये पॉजिटिव चार्ज कौन बढ़ाएगा, जो इसको खींच लेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा, यानी -m और -i वाले क्या होंगे, इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाएंगे। तो -m और -i वाले, -m व -i प्रभाव वाले, प्रभाव वाले, प्रभाव वाले इसकी दर को बढ़ाते हैं, इसकी दर को बढ़ाते हैं, दर को बढ़ाते हैं। तो इसका ऑर्डर देखो आप, इसका ऑर्डर क्या आएगा, क्रम क्या आएगा, ऐसे क्रम नीचे ले लो आप, क्रम ऑर्डर क्या आएगा, जिसमें -m प्रभाव वाले ज्यादा है उसकी दर सबसे ज्यादा होगी। देखो NO2, NO2 और NO2। फिर आप देखो Cl, जिसमें 2 NO2 ग्रुप है यानी 2 -m है, उसकी ज्यादा होगी। फिर एक -m वाले की होगी, और फिर लास्ट में बिना कोई -m वाले की होगी। देखो भाई यहाँ 3 -m है, फिर यहाँ 2 वाले, यहाँ 1 वाला, तो रिएक्टिविटी -m और -i प्रभाव वाले इसकी दर को बढ़ा देते हैं। ये मेरे हिसाब से हेलो बेंजीन में आपको पता चल गया होगा। उसके बाद में आती है एल्डिहाइड एंड कीटोन, 7 नंबर पे आता है एल्डिहाइड एंड कीटोन। 7 नंबर पे आ गया आपका एल्डिहाइड, एल्डिहाइड व कीटोन, व कीटोन। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और यदि कोई साथी हमारे से जुड़ना चाहता है केमिस्ट्री कोर्स में, तो आपके एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करके लैब असिस्टेंट और सेकंड ग्रेड का कोई भी कोर्स आपको जो अच्छा लगे आप उसमें केमिस्ट्री में जुड़ सकते हो, जो जिसकी आप तैयारी कर रहे हो उसका कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। देखो भाई एल्डिहाइड एंड कीटोन है, एल्डिहाइड क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, मैं आर लगा देता हूं, आर लगाओगे तो कीटोन हो गया, या एच लगाओगे तो एल्डिहाइड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई इसमें कौन अटैक करेगा सर, इसमें देखो ये जो इस पोलर बॉन्ड को देखो, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे क्या आता है नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये फिक्स हो गया, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब इस पे कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा, इस पे कोई ना कोई एक न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, ठीक है, ऐसा कोई आएगा। आर सी, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये बॉन्ड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर यहाँ पे आर आ जाएगा, और कुछ पानी से वर्कअप करेगा या इलेक्ट्रोफाइल ले लेगा, और ये लगा के ये आ जाएगा COER, या यहाँ पे H+ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, क्या न्यूक्लियोफाइल किसी को हटा रहा है क्या, यहाँ पे देखो R ऑक्सीजन R, यहाँ पे भी R ऑक्सीजन R है, यानी न्यूक्लियोफाइल आके सीधा जुड़ रहा है, किसी को हटा नहीं रहा, किसी को भी हटा नहीं रहा। जब सीधा जुड़े उसको क्या बोलते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। तो इसका प्रकार कौन सा हो गया, न्यूक्लियोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो एल्डिहाइड व कीटोन कौन सी अभिक्रिया देते हैं सर, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देते हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देते हैं, योगात्मक अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। अब देखो मुझे ये डेल्टा प्लस ज्यादा चाहिए, यदि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसमें न्यूक्लियोफाइल ज्यादा अटैक करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज को कौन खींचेगा, -i खींचेगा, जिसमें -i ग्रुप ज्यादा होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बनाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल ज्यादा अटैक करेगा, तो यानी इसकी रिएक्टिविटी कौन बढ़ाएगा, तो इसकी दर कौन बढ़ाएगा, दर कौन बढ़ाएगा, तो इसकी दर बढ़ाएंगे सर -i प्रभाव वाले, तो -i प्रभाव वाले,
प्रभाव वाले इसकी क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, इसकी क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, इसकी क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, को बढ़ाते हैं। तो आप लिख सकते हो सीधा क्रियाशीलता इज प्रोपोर्शनल टू, ये बात लिख सकते हो क्या, क्रियाशीलता इज प्रोपोर्शनल टू माइनस आई प्रभाव। माइनस एम प्रभाव भी हो सकता है, लेकिन माइनस एम प्रभाव क्या होगा, रेजोनेंस शो करेगा, तो इसकी वजह से वो क्या होगा, उसकी क्रियाशीलता को कम करेगा। ओनली माइनस आई प्रभाव वाला, देखो माइनस एम प्रभाव वाला क्या होगा, यहाँ पे यदि NO2 होता मान लो, तो NO2 अपना लोन पेयर इसको देता और ये पे रेजोनेंस शो कर लेता। हमें रेजोनेंस नहीं चाहिए, हमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज चाहिए। रेजोनेंस का मतलब होगा डबल बॉन्ड आ रहा है, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है, हमें चाहिए इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, तो माइनस आई प्रभाव वाले इसको बढ़ाएंगे। फिर आगे आगे देखो 8 नंबर पे, 8 नंबर पे आ गया आपका एल्डिहाइड, अम्ल व उसके व्युत्पन्न, एल्डिहाइड वाला आ गया, अम्ल व उसके व्युत्पन्न, अम्ल व उसके व्युत्पन्न, अम्ल व उसके व्युत्पन्न। अब देखो अम्ल व उसकी व्युत्पन्न को बोलते हैं, जैसे आपका आ गया RC डबल बॉन्ड OZ। अब देखो ये सेम वही बात, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो इस कार्बन पे अटैक कराना है तो आपको न्यूक्लियोफाइल आना चाहिए, आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा। और ये जेड एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, देखो वहां पे आर है, आर लिविंग ग्रुप नहीं होता, लेकिन जेड एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, आपका सीधा सीधा न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाएगा और जेड माइनस हट जाएगा। देखो भाई जेड क्या हो सकता है सर, अच्छा लिविंग ग्रुप, तो अम्ल, अम्ल और उसके डेरिवेटिव कौन कौन से हो सकते हैं सर, एम, यहाँ पे एक्स भी आ सकता है, जेड की जगह एक्स आएगा तो एसाइल क्लोराइड बोलेंगे, यहाँ पे और आर आएगा तो एस्टर बोलेंगे, यहाँ पे NH C डबल बॉन्ड OR आ सकता है, यहाँ पे NH2 आ सकता है। तो ये सारे सारे क्या होते हैं, अम्ल और उसके डेरिवेटिव होते हैं। यानी आपका जब एक्स होगा तो इसको एसाइल क्लोराइड और इसको एस्टर ये बोल सकते हो, उसको एसाइल, एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एस्टर, और इसको क्या बोलते हैं एमाइड। जब आप जेड की जगह NH2 लगाओगे तो RC डबल बॉन्ड NH2 आएगा, तो उसको एमाइड बोलते हैं। जेड की जगह OR लगाओगे तो RC डबल बॉन्ड OR, इसको एस्टर बोलते हैं। देखो कुल मिला के इसमें कौन सी रिएक्शन हुई सर, न्यूक्लियोफाइल आया और जेड को हटा दिया सर, न्यूक्लियोफाइल आया और जेड को हटा के खुद जुड़ गया, तो इसको बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। हटा रहा है ना, हटाने को क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन। और कौन हटा रहा है, नाभिक स्नेही, तो न्यूक्लियोफाइल हटा रहा है तो इसको बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो अम्ल और उसके व्युत्पन्न क्या, कौन सी रिएक्शन शो करेंगे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब आगे देखो 9 नंबर पे, 9 नंबर पे आ गया बेंजीन की रिएक्शन, बेंजीन, सीधा आपका बेंजीन रिएक्शन, बेंजीन। देखो भाई बेंजीन क्या होती है सर, बेंजीन ये आपकी बेंजीन है। इस पे आप, मुझे पता है इसमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इसमें कौन अटैक कर सकता है सर, इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। और इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को हटा के इलेक्ट्रोफाइल खुद जुड़ जाएगा, इस हाइड्रोजन को हटा के इलेक्ट्रोफाइल खुद जुड़ जाएगा। ऐसे तो होता है बेंजीन में, क्या होता है एरोमेटिसिटी रहनी चाहिए, ये नहीं है कि आप इसमें डबल बॉन्ड को हटा दोगे। इसमें क्या है, बेंजीन एरोमेटिक होने की वजह से ज्यादा स्टेबल है, तो एरोमेटिसिटी गेन करेगा, तो ये हाइड्रोजन को हटा के सीधा सीधा ई जुड़ जाएगा। तो बेंजीन कौन सी रिएक्शन शो करेगा सर, इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल, ये एच को हटा रहा है तो प्रतिस्थापन, यानी इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन या इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन आ गया। कौन सा आ गया, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखो इसमें दो प्रकार की रिएक्शन होती है, एक होते ऑर्थो, एक होता है ऑर्थो, ऑर्थो पैरा निर्देशी, ऑर्थो पैरा निर्देशी, या इसको बोलते हैं सक्रियनकारी समूह, सक्रियनकारी यानी एक्टिवेटिंग समूह, सक्रियनकारी समूह, ऑर्थो पैरा निर्देशी या एक्टिवेटिंग ग्रुप आ जाए। ये कौन सा होगा सर, +M और +I वाले, +M और +I वाले। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा आपका, NH2 आ जाएगा, NHR आ जाएगा, OH आ जाएगा, OR आ जाएगा। जिसमें +M और +I वाले होते हैं वो ऑर्थो पैरा निर्देशी होंगे या सक्रियनकारी समूह होंगे, यानी इसमें जो आने वाला ग्रुप होगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगेगा। इसी प्रकार एक होता है मेटा निर्देशी, एक होता है मेटा निर्देशी, मेटा निर्देशी बोल दो या वी सक्रियनकारी बोल दो इनको, या वी सक्रियनकारी समूह, समूह। मेटा निर्देशी कौन होते हैं सर, -I और -M वाले, -M और -I वाले। -M और -I वाले कौन कौन से एग्जांपल है, CHO हो गया, COOH हो गया, CN हो गया, NO2 हो गया। ठीक है, एक होता है हेलोजन, एक होता है आपका हेलोजन। हेलोजन में आपको ध्यान में रखना है, हेलोजन क्या है सर, हेलोजन में -I प्रभाव लगता है,
हेलोजन में माइनस आई प्रभाव लगता है, लेकिन माइनस आई और माइनस प्लस से ज्यादा होता है। देखो हेलोजन में क्या लगता है, माइनस आई प्रभाव लगता है, माइनस आई प्रभाव। तो ये इसमें लिख सकते हो माइनस आई प्रभाव ज्यादा होता है प्लस से एम प्रभाव से, तो इसको बोलते हैं विसक्रियनकारी समूह होता है, ये विसक्रियनकारी होता है। यानी इसमें माइनस आई प्रभाव की वजह से इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है, तो इसको बोलते हैं विसक्रियनकारी होता है। ये ऑर्थो पैरा निर्देशीय, बस ये इंपॉर्टेंट आपका। ये क्या है, माइनस आई प्रभाव होने के बावजूद भी क्या होता है, ऑर्थो पैरा निर्देशीय होता है। माइनस से आई प्रभाव होने के बावजूद भी ऑर्थो पैरा निर्देशीय, जबकि यहां हमने पढ़ा माइनस एम और माइनस आई वाले क्या होना चाहिए, मेटा निर्देशीय होना चाहिए, लेकिन हेलोजन क्या होता है, ऑर्थो पैरा निर्देशीय होता है। ये मेरे हिसाब से आपकी चीजें समझ में आ गई। एक आप E1 और E1 और E2 रिएक्शन आगे देखो भाई, लास्ट वाली 10 नंबर पे आपका कोई भी एल्किल हैलाइड आ जाए, एल्किल हैलाइड आ जाए, एल्किल हैलाइड। हमने एल्किल हैलाइड की पहली रिएक्शन पढ़ चुके हैं सब्स्टिट्यूशन में। देखो आर एक्स आ जाए, इसकी जगह कोई भी आपको ओ एच माइनस आ जाए, आर एक्स आपको ऐसा ना आके आप ऐसे लिखो CH3CH2X ऐसा आ जाए और आपको मिल जाए CH डबल बॉन्ड CH2, यानी बनने वाला प्रोडक्ट आपका एल्किन हो उसको बोलते हैं हम विलोपन अभिक्रिया। बनने वाला प्रोडक्ट आपका एल्किन या एल्काइन हो उसको बोलते हैं विलोपन अभिक्रिया। तो ये कौन से प्रकार हो गया, विलोपन अभिक्रिया का प्रकार हो गया, विलोपन अभिक्रिया। बनने वाले प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, बनने वाला प्रोडक्ट या आपका एल्किन हो या एल्काइन हो तो विलोपन अभिक्रिया बनती है। ये रिएक्शन दो प्रकार की होती है भी, कौन सी होती है, एक होती है E1 और एक होती है E2। सेम वही जो हमने पढ़ा है ऊपर SN1 और SN2। SN1 की भांति, ये SN1 की भांति होता है और ये SN2 की भांति होता है, ये SN2 की भांति होता है। यानी इसमें कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है, और इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, नहीं बनता है। कार्बोकेटाइन बनता है, इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। वही कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा देर होगी तो E1 रिएक्शन ज्यादा होगी। मेन चीज होती है इसमें प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, सेतजब प्रोडक्ट बनेगा, सेतजब उत्पाद बनेगा, सेतजब उत्पाद बनता है। इसमें भी कौन सा बनता है, सेतजब उत्पाद बनता है। सेतजब उत्पाद क्या होता है सर, सेतजब उत्पाद होता है वह एल्किन बनेगी, वह एल्किन बनेगी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो, वह एल्किन बनेगी। इसके अलावा एक चीज इसमें आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें आपको कैसे पहचान कर पाओगे, तो रिएजेंट आपका कौन कौन सा होगा, रिएजेंट। तो इसमें रिएजेंट होगा सर जो पोलर प्रोटिक हो, जैसे H2O, H2SO4 ऐसे आपका रिएजेंट हो, और साथ में प्लस आपका टेम्परेचर हो। यदि आपका टेम्परेचर नहीं होगा तो SN1 होगे, यदि आपका टेम्परेचर आ जाए तो SN2 आएगी। यहाँ पे रिएजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ पे रिएजेंट सर, यहाँ पे रिएजेंट आने चाहिए एल्कोहलिक केवच। वहां देखो, वहां एक्वस केवच है, यहाँ एल्कोहलिक केवच है। एल्कोहलिक केवच E2 रिएक्शन देता है, NaNH2 E2 रिएक्शन देता है, NaNH2 E2 रिएक्शन देता है। तो मेरे हिसाब से आपकी चीजें समझ में आ गई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है आपका, यदि टेम्परेचर मिल जाए तो E1 रिएक्शन, आपका पोलर प्रोटिक के साथ में टेम्परेचर मिल जाए तो E1, यहां आपको एल्कोहलिक केवच या NaNH2 मिल जाए तो E2 रिएक्शन, ये E2 देंगे और ये E1 देंगे। ठीक है, तो यानी आप लिख सकते हो टेम्परेचर के साथ अधिक ताप पर, अधिक ताप पर, अधिक ताप पर विलोपन अभिक्रिया होती है, अधिक ताप पर विलोपन अभिक्रिया होती है, विलोपन अभिक्रिया होती है। अच्छा, इसके अलावा अपने टेम्परेचर आ गया, एल्कोहलिक केवच आ गया, NaNH2 आ गया, सब कुछ आ गया। और एक वही सेम बात, सोलवेंट कौन सा होता है, सोलवेंट, सोलवेंट तो इसमें आता है सोलवेंट पोलर प्रोटिक सोलवेंट, पोलर प्रोटिक सोलवेंट, क्योंकि इसमें बनता है कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन कौन बनाता है सर, H2 आना चाहिए, H2SO4 आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे सोलवेंट कौन सा आता है, इस पे इधर आता है सोलवेंट, आता है पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। इधर कौन सा आता है, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। पोलर एप्रोटिक सोलवेंट कौन सा होता है, DMSO आ गया, DMF आ गया, या फिर आपका CH2O CH2 5 आ गया, ऐसा। ठीक है,
कुल मिला के आपका ये थोड़ा सा वीडियो लंबा चला गया 40 मिनट का, लेकिन ये वीडियो यदि आपने पूरा देख लिया तो आपके पूरी पूरी केमिस्ट्री जो अपने रिएक्शन के प्रकार वाले हैं, रिएक्शन के प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपका एक भी क्वेश्चन इससे छूटेगा नहीं और एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें सब कुछ हमने शामिल कर दिया। E1 E2 SN1 SN2 सब कुछ, एल्डिहाइड कीटोन, इसके अलावा अम्ल, उसके अलावा एल्किल हैलाइड हेलोजन, इसके अलावा आपका एल्केन एल्कीन बेंजीन, सबकी रिएक्शन आपकी शामिल हो गई। यदि ये वीडियो आपने अच्छे से समझ लिया और इसके बाद आप क्वेश्चन लगा के देखना, आरपीसी का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। सभी प्रकार की रिएक्शन इसमें मैंने शामिल किया है, यहां तक कि SN1 SN2 E1 और E2 को मैंने डिटेल में भी बताया कि आपको कैसा प्रोडक्ट बनाना है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया। यदि आपको समझ में आया तो आप अपने दोस्तों को बताएं, और जो सेकंड ग्रेड और लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा केमिस्ट्री कोर्स चल रहा है, आप उनको ज्वाइन भी कर सकते हो। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, तीनों सब्जेक्ट की हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, यानी आपके पूरी पेपर सेकंड ग्रेड का जो पूरा पेपर सेकंड है या फिर लैब असिस्टेंट का पेपर सेकंड है उसके पूरी पूरी टेस्ट सीरीज चल रही है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।